संतोष मेहतो को देसी मेड रिवॉल्वर से मारा गया। सुपारी किलर्स का काम हो सकता है। मैडम जरूरी नहीं कि हमेशा बंदूक सिर्फ सुपारी किलर उठाए। संतोष के फादर के पास भी हो सकती है। माँ बाप का अभी तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया मैम, काफी छानबीन की है। इस चुराई हुई गाड़ी का क्या चक्कर है? मैम वही चोर बाजार वाले, गाड़ी चुराया, चेसिस नंबर मिटाया, पुर्जा इधर का उधर किया, कलर चेंज किया, किसी को बेच दिया। तो फिर इस सब से संतोष मेहतो के मर्डर का क्या कनेक्शन है? अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ कनेक्शन है तो हम कनेक्शन निकाल के रहेंगे। सर, काफ़ी सारे लोग लगाए गए हैं जिले के गराज और दुकानों में। 100% अभी तक गाड़ी को फुल चेंज भी कर दिया गया होगा। चेंज भी किया गया होगा और हो सकता है गाड़ी सड़क पर भी चल रही हो। अब अगर किसी ने गाड़ी को मॉडिफाई किया है तो गाड़ी किसी न किसी के पास गई भी होगी। पता करो किसके पास गई है। इस ब्रिजेश सचान मर्डर केस में ये गाड़ी मेन टारगेट थी। उसे चोरी करने के इरादे से ये हायर किया गया था। बमोनी पुलिस को शक है कि ये केस एडवोकेट संतोष महतो के मर्डर केस से भी जुड़ा हो सकता है। हमें इस केस को जल्दी क्रैक करना होगा। सर, संतोष के पिता घनश्याम के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि उन्होंने किसी सुपारी किलर को कांटेक्ट किया होगा। फोन एकमात्र तरीका तो नहीं होता है ना किससे कांटेक्ट करने का। हो सकता है चुपचाप फेस टू फेस बात की। सर, रिटायर्ड लोग हैं, मध्यम वर्गीय। हो सकता है कि अपने बेटे से परेशान होंगे, पर क्या वो इस हद तक जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। जब पढ़े लिखे रिटायर्ड लोगों का LLB पढ़ा लिखा बेटा डकैती कर सकता है, मोलेस्ट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ब्रजेश सच्चान मर्डर और चोरी की गई कार का क्या स्टेटस है? नादिरापुर पुलिस तो उसके पीछे लगी हुई है सर, हम भी लगे हुए हैं। 2 मर्डर, 1 चोरी की गई कार, क्या कनेक्शन हो सकता है आपस में? सुनिए, एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला जो आज ऐसे सवाल करने की नौबत आ गई? आपको लगा कि संतोष गलत रास्ते पे बहुत आगे चला गया, हम दोनों से रोक नहीं पाए तो मैंने संतोष को, अपने इकलौते बेटे को मरवा दिया। ये कहना चाहती हो तुम? वो इतना बदल चुका था कि हम उसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन हमारा संतोष ऐसा पैदा तो नहीं हुआ था। हमारी जिंदगी को एक मकसद, एक मतलब देने के लिए आया था हमारी जिंदगी में। हम दोनों ने एक अच्छी ढंग की जिंदगी जी, अपनी एक अलग दुनिया बनाई। लेकिन संतोष ने क्या किया? अपने आप को बाहर की एक ऐसी दुनिया को दे दिया जिसका ना तो कोई कायदा था, ना कानून था, ना ज़मीर। मैं आज तक नहीं समझ पाया उसे ऐसी दुनिया में क्या दिखाई दिया और क्यों। पुलिस कहती है कि हम संतोष के कातिलों को पकड़ लेंगे और ये केस क्लोज होगा ही होगा। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में कभी कोई मकसद लौटेगा? समझ ही नहीं आता कभी कभी। क्या हमारा संतोष किसी अंधी गली में खो गया या हमें किसी अंधी गली में छोड़ गया? चुराई गई कार बड़ी स्मूथली एक हाथ से दूसरे हाथ जा रही थी। उसका रंग रूप बदल चुका था, लेकिन पुलिस अब तक इस चुराई गई कार और संतोष के कत्ल के बीच के कनेक्शन पर उंगली नहीं रख पाई थी। एक चाय देना यार चंदर, ये लालू दास नाम की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, ना पुलिस वालों के पास, ना हम खबरियों के पास में। आप अपना नाम और नंबर बताइए। लालू दास। लालू दास फर्जी नाम है लेकिन आदमी असली है, और ये नकली नाम तो कोई क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर ही लेगा। और कांड भी तो देख, गाड़ी चुराई, ड्राइवर के उधर ही ठोका, पक्का कुछ छटा हुआ बदमाश। ये हो सकता है। अच्छा सुन, कल एक तरोताज़ा गाड़ी आई सेकंड हैंड मार्केट में, बिकने के लिए तैयार है। तुक्का लगाओ और बोलो अपने सब लोगों को, चांस लो, हो सकता है वही गाड़ी हो।
गाड़ी का मॉडल वही है जो चोरी हुई थी? हाँ, कैलाश ट्रेवल्स कंपनी है जिसके मालिक कैलाश त्रिवेदी ने खरीदी है। अब चोरी वाली गाड़ी तो है, पर ये नाधीरापुर वाली है या कोई और है ये बताना मुश्किल है। अब उसी मॉडल की गाड़ी कहीं और से भी तो चोरी हो सकती है ना। सिन्हा साहब, मतरानी चौक से बिल्कुल लगकर ऑफिस है इस कैलाश त्रिवेदी का। ठीक है केशव, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस कैलाश त्रिवेदी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। देखते हैं कितने पानी में घुसा पड़ा ये। बड़ी जल्दी में था ये संतोष महातो। विश्वनाथ जी का नया नया असिस्टेंट था, मगर बातें ऐसी करता था जैसे खुद ही केस लड़ने वाला। हरीश जी, हम नादिरापुर से उसका कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। अब विश्वनाथ जी तो कह चुके हैं कि उनका कोई क्लाइंट नहीं था नादिरापुर में। क्या आपको कोई आइडिया है कि संतोष नादिरापुर क्यों गया होगा? फंसाया होगा किसी को केस के चक्कर में। किसको? शालिनी जी, ये कोर्ट है, यहाँ हजारों लोग आते हैं केस के सिलसिले। अब किसी को ढापा होगा उसने। क्या आप प्लीज पता लगा सकते हैं कि संतोष नादिरापुर क्यों गया होगा? किस पार्टी से मिलने गया होगा? बात करनी पड़ेगी 2-4 लोगों से। सर, इस कैलाश त्रिवेदी का कोई डिटेल क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर एक अरसे से ये चोरी की गाड़ियां खरीदता और बेचता रहा है। और कहता है कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं। जी सर, साथ में एक ट्रेवल का बिजनेस भी चलाता है। साइड बिजनेस ही समझ लीजिए सर। और एक बात थी सर। क्या? सर, ये जो दिनेश मिश्रा है जिसे हमने पकड़ा था। हाँ, कई सारे थानों में केसेस दर्ज हैं उसके खिलाफ। जी सर, ये रहता तो नादिरापुर में था, पर इसने सारे कांड नादिरापुर के बाहर किए। और इत्तेफाकन इस दिनेश मिश्रा का भी एक साइड बिजनेस था ट्रैवल का। ये सेकंड हैंड टेम्पो बस खरीदता था और उसे लीज पर चढ़ा देता था। और ये सेकंड हैंड भी बेशक चोरी के होंगे। अजय, क्या लगता है कोई कनेक्शन है? कनेक्शन का तो पता नहीं सर, पर हो सकता है कि कैलाश त्रिवेदी भी कुछ ऐसे ही ऑपरेट करता हो, बाहर से गाड़ी चुराना और यहाँ बेचना। सिन्हा, इन चीजों को लगता है कि यही गेम खेल सकते हैं। अब हम इनको मिलकर कंफ्यूज करेंगे। केशव सर, तुम दिनेश मिश्रा से मिलोगे बामोनी डिस्ट्रिक्ट जेल और पता करोगे कि संतोष महतो से इसका क्या लेना देना। समझ गया सर। शालिनी, तुम नादिरापुर जाओगे, कैलाश ट्रेवल्स सेकंड हैंड कार खरीदो। जी सर। तुम्हारी गाड़ी की किलोमीटर रीडिंग क्या थी जिस वक्त चुराई गई? अभी 5 मिनट में सारे डिटेल भेजता हूँ मैडम। हम लोग कहीं भी गाड़ी भेजने से पहले मीटर रीडिंग लेकर रखते हैं। दिनेश मिश्रा, आज कौन मिलने आया है? तेरे ससुराल वाले, बमौनी पुलिस थाने से। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हमें गाड़ी खरीदनी है। अरे हाँ हाँ सर, इतनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, पसंद कीजिए। ये वाली ठीक लग रही है, क्या रेट लगाएंगे इसका? अरे सर, रेट कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले गाड़ी तो देखिए। बस एक बात कहूँ सर, एकदम करेक्ट पीस चुना आपने। कोई नहीं बोलेगा सेकंड हैंड गाड़ी है, नहीं से भी ज्यादा स्मूथ, टिप टॉप। सर चला के तो देखिए, मक्खन है मक्खन। चलानी तो बनती है। लाइए चाबी। अभी लाया चाबी। ये लीजिए। एक राउंड लेके आते हैं। अरे एक नहीं सर, 4 चक्कर लगाइए, गाड़ी आपकी है। हेमंत की गाड़ी से 150 किलोमीटर ज्यादा चली है ये गाड़ी। ये वही गाड़ी है रावत। असलम, जल्दी से गाड़ी खोलकर चेक कर लो। जी मैम साहब। सर, 6 महीने से जेल में हूँ। मुझे क्या पता संतोष महतो का गेम किसने बजाया? तो क्या पता है तुझे? सर, मुझे तो ये पता है कि लंबा सड़ने वाला हूँ मैं जेल में। कैलाश त्रिवेदी को जानता है तू, जो नादिरापुर में कैलाश ट्रेवल चलाता है? हाँ सब जानता हूँ, मेरा भी ट्रैवल्स का ही धंधा था। तो बता, ब्रिजेश सचान को किसने मारा और क्यों? ब्रिजेश? सर ये कौन है? सिरोनिया की हेमंत जाकर ड्राइवर। संतोष के मर्डर के लगभग 1.5 हफ्ते पहले ब्रिजेश को भी वहीं नादिरापुर बाईपास रोड पर मारा गया। उसका मर्डर किया गया। संतोष की तरफ ब्रिजेश को भी गोली मारी गई। किसी लालू दास ने कार बुक करवाई थी कस्टमर बनकर हेमंत से। ब्रजेश और संतोष
दोनों के मर्डर में देसी मेड रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया और दोनों रिवॉल्वर में एक ही किस्म की गोली थी। अब तू मुझे साफ साफ बता, क्या रिवॉल्वर और उसे चलाने वाला भी एक ही था? सर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? संतोष महतो को कैसे जानता है तू? सर न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक लॉयर का मर्डर हुआ है और मेरी बीवी कई बार बात करती थी। क्या? तेरी बीवी क्या बात कर रही थी? सर वो बता रही थी एक लॉयर है संतोष महतो करके, जो मेरा केस लड़ने वाला है, जो मुझे जमानत दिलाएगा। संतोष महतो एडवोकेट विश्वनाथ प्रताप का असिस्टेंट था, क्या वो ये केस लड़ने वाला था? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैडम, चेचिस नंबर तो मिटा दिया गया है और पेंट भी ताजा ताजा किया हुआ है। ये पक्का चोरी की गाड़ी है। है ना मक्खन, एकदम नई जैसी। कैलाश त्रिवेदी, गाड़ी का चेसिस नंबर बदलने और उसका रंग बदलने से क्या गाड़ी नई हो जाती है? कौन है आप लोग? मैकेनिक हैं कानून के, मुजरिमों के पुर्जे खोलते हैं, एक एक पुर्जा। ले चलो इसे। नहीं, अरे मेरी ऐसे थोड़ी ना होता है। आप दिनेश मिश्रा ना, उसका केस मैंने लिया ही नहीं। पर दिनेश मिश्रा का तो कहना है कि संतोष महतो उसकी जमानत के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन करने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? संतोष मेरा असिस्टेंट था, मेरे कहे बिना वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने कोर्ट में इंक्वायरी की? मैंने भी सुना है हरीश कि संतोष महातो दिनेश की बेल एप्लीकेशन फाइल करने वाला था। पुलिस कह रही है कि दिनेश ने उन्हें बताया संतोष महातो उसका केस लड़ रहा था। दिनेश की बीवी कजरी पहले मेरे थ्रू थी, लेकिन पिछले 2 महीने से कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे क्या मालूम था कि मेरे पीठ पीछे संतोष महातो से बात चल रही है। जी चौहान साहब, इस दिनेश मिश्रा को हम ही लोगों ने पकड़ा था और उसकी पत्नी कजरी मिश्रा से भी हम लोग वाकिफ़ हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। हमने कैलाश त्रिवेदी को कस्टडी में लिया है। तुम कजरी मिश्रा की क्वेश्चनिंग करो। ये संतोष महतो दिनेश मिश्रा का केस लड़ने वाला था, लेकिन कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई। माजा क्या अभी तक क्लियर नहीं। मैं तुरंत पता करता हूँ चौहान साहब। कैलाश त्रिवेदी, अभी तक हमने सर्विसिंग शुरू नहीं की है, और इतना समझ ले कि ना यहाँ पानी का इस्तेमाल होता है ना ही ऑयल का। मतलब ऐसा खोल के रखेंगे कि कोई जोड़ नहीं पाएगा, सेकंड हैंड बिक नहीं पाएगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैं इन दोनों मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो बस मिथिलेश और भुवन को गाड़ी के लिए बोला था। कौन है मिथिलेश और भुवन? सर ये दोनों सेकंड हैंड गाड़ियां दिलाते हैं। चुराते हैं? सर मेरा काम है सेकंड हैंड गाड़ी बेचना। अरे किस जमाने में हो यार, वो 2 पीस बिके हुए अरसा हो गया, एक ही गाड़ी बची मेरे पास। भुवन सुन, मुझे अर्जेंटली नया माल चाहिए। कमीशन का क्या सोचा है कैलाश भाई? कमीशन सोचने वाली नहीं, देने वाली चीज है। मिथिलेश को पूछ ले, 50% देता हूँ, इस बार भी दूंगा। 50 डन कर दे। ठीक है कैलाश जी, उड़ाते हैं फिर कोई चिड़िया। अच्छा सुनो, वो बमौनी और नादिरापुर के बाहर हाथ मारना। वैसे भी वो दिनेश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ना पुलिस चारों तरफ मडरा रही चील की तरह। सिनोरिया या लोपार में जाके जाल बिछाते हैं। उन्होंने सिरोनिया से गाड़ी भेजी। चुराई? सर इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है, जिस कस्बे से गाड़ी चुराएंगे उसे दूर ले जाकर बेचेंगे, सेम जगह कभी नहीं। दिनेश भी यही करता था। इस गाड़ी को चुराते वक्त इसके ड्राइवर की छुट्टी कर दी गई, परमानेंट छुट्टी, गोलियां खिलाकर। लगभग 1.5 हफ्ते बाद वही गोलियां संतोष महातो को खिलाई गई, उसी जगह पर, नादिरापुर बाईपास। इस वकील का क्या ताल्लुक था तुम्हारे धंधे से? बोल रहा हूं, मुझे इन दोनों मर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो 21 जनवरी को भुवन और मिथिलेश ने बताया था कि गाड़ी मिल गई है, काम चालू है उस पर। चिड़िया हाथ में आ गई है कैलाश भाई, बस 2 दिन का काम है, फिर ले जाओ। हाँ लेकिन काम करवाने के अलग से पैसे लगेंगे। काम एकदम सटीक होना चाहिए, ढंग का। वो तो हमेशा से ही होता है। वैसे कहाँ से उड़ाई? वही जहाँ से कहा था, सिरोनिया। उन्होंने मुझसे कहा सिरोही में उन्होंने पूरी स्टडी की है, नजर रखी और पक्का कर लिया कौन सी उड़ानी है। ये सही रहेगी। आज ही बुक करता हूँ इसे। एक गाड़ी मिलेगी क्या नादिरापुर के लिए? हाँ हाँ। ब्रजेश नाम बताया था ना? जी।
रुको ज़रा साइड में, थोड़ा हल्का हो लें हम। कुछ दिनों बाद मुझे इस ड्राइवर ब्रजेश सचान के मर्डर का पता चला। मुझे माफ़ कर दो सर, मैंने गाड़ी चुराने के लिए ज़रूर कहा था, ये मेरा काम है, लेकिन मर्डर वर्डर इन सब से मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं है सर। हराम की खाएगा लेकिन छुरी कांटे से, हाथ मैले नहीं करेगा अपने। जुर्म करने वाला और जुर्म करवाने वाला दोनों अंतर जाते हैं, सजा दोनों को होती है। ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं चोरी की गाड़ी बेचता हूँ, मानता हूँ, इसके लिए जो भी फाइन होगा मैं देने को तैयार हूँ। कितना फाइन बनेगा सर? खुश ऑफर कर रहा है? हाँ चल ठीक है, एक हेल्प कर मेरी। बोलिए सर। संतोष महतो की पूरी स्टोरी सुना। शुरू हो जा। अगर टाइम लगाएगा ना तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। मेरा हाथ पैर डंडा सब एक साथ शुरू होगा। वो संतोष फायदा उठाना चाहता था। कैसा फायदा? किसका फायदा? बहती गंगा में हाथ धोने आया था, बिरयानी की खुशबू सूंघी और सीधे दावत पे चला आया। साफ साफ बोल, ये शायरी और कविता मत सुना। वो संतोष फायदा उठाना चाहता था। कैसा फायदा? किसका फायदा? हेलो, कैलाश ट्रेवल्स। कैलाश जी, सुना है सौदा हो रहा है किसी चिड़िया का। कौन बोल रहा है? एडवोकेट संतोष महतो बोल रहा हूँ। कैलाश जी, इस गाड़ी का सौदा सिर्फ हम करेंगे। गाड़ी तो मिथिलेश और भुवन ने चुराई थी, ये किस बात का सौदा करने पहुंच गया? वो ब्लैकमेल को सौदा बोल रहा था सर। 1 लाख? क्या बात कर रहे हैं संतोष जी, इस गाड़ी से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सजा मिलेगी। चाहिए? क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है ना कि तकदीर और दिमाग दोनों टेढ़े निकले, वरना वकील बुरा नहीं हो कैलाश जी, जुर्म सूंघ लेता हूँ। न्यूज़ देखी मैंने, नादिरापुर बाईपास पे लाश मिली है ड्राइवर के, पर गाड़ी नहीं मिली। सिरोनिया की गाड़ी थी। 2 और 2 4 कर लिए मैंने, जो कि मिलेंगे आपको। उसमें से चाहिए मुझे 1 लाख, तो 2 और 2 मिला के हो गए 5, 50 एडवांस। वो 2 लोग हैं। कौन? मिथिलेश और भुवन। आपको कैसे मालूम? आप बस इतना जान लो कि वो लोग अब थर्ड पार्टी भी नहीं रहे। आपको किसी को 50% भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सौदा सिर्फ मेरे और आपके बीच में होगा, और मुझे चाहिए 1 लाख। विन विन है जी, विन विन समझते हैं ना? अब संतोष को भुवन और मिथिलेश के बारे में कैसे पता चला, सौदे के बारे में कैसे पता चला, गाड़ी के बारे में कैसे पता चला, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कसम से सच बोलता हूँ सर। केशव सर, मिथिलेश और भुवन की हिस्ट्री निकालो। सर। शालिनी, नादिरापुर जाओ, वहाँ इंस्पेक्टर सिन्हा से पता करो कि उन्हें कजरी मिश्रा से क्या पता चला। सर, ये केस बहुत उलझा हुआ है। ये सिर्फ कार चोरी और बिक्री का केस नहीं है, यहाँ मामला कुछ और ही है। अब क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, आपका इंतजार हो रहा था। क्यों, क्या हुआ है? हुआ तो बहुत कुछ, और बहुत कुछ पूछना है आपसे। पूछिए। बच्चे को किसी पड़ोसी के यहाँ छोड़ेंगी? थाने चलना पड़ेगा।
ऐसे भी क्या टेंशन है मैडम? मेरा नाम एडवोकेट संतोष महतो है। कई बार देखा मैंने आपको, बहुत परेशान रहती है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? क्रिमिनल लॉयर हूँ। हाँ, मैं संतोष महतो को जानती हूँ सर, और ये भी जानती हूँ कि किसी ने उसे मार डाला। अपने पति दिनेश की जमानत करवाने की बात हुई थी तुम्हारी एडवोकेट संतोष महतो से? उसी ने की थी सर। उसने कहा कि वो बहुत आसानी से दिनेश को जेल से छुड़वा देगा। वो आदमी सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था और मैं सब चुपचाप बस सुनती रहती थी। केस कोई भी मुश्किल नहीं होता है, बस वकील को सिर्फ घुमाने आना चाहिए। और आपके पति का केस बहुत ही पेचीदा है। उन्होंने जितने भी जुर्म किए ना, ये चोरी, डकैती, रॉबरी, ये लगभग 20 थानों के अंडर में है। कुल मिला के बात ऐसी है कि ये लोग अब आपके पति को आटे में ले रहे हैं। ये जो पुलिस होती है ना, ये जब किसी को पंजे में लेना चाहती है ना तो बहुत मुश्किल होती है, समझ लो। कड़वी है जी, सॉरी, मैंने चीनी डाली तो थी। चाय नहीं, आपके पति की हकीकत कड़वी है। 2 महीने से दर दर कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। बच्चा छोटा है मेरा, बहुत परेशानी है वकील साहब। देखिए, परेशानी दूर हो सकती है, कड़वी हकीकत मीठी भी हो सकती है। क्योंकि कानून के कप में कोई चांदी का चमचा घुमा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा कि पुलिस को आपके पति को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे पति को अंधेरी गली से निकाल के आज़ादी दिलाऊंगा, वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपकी फीस क्या होगी? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे पता है आप परेशान हैं, अकेली हैं, घर में एक छोटा सा बच्चा है और पति जेल में है। सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता होगा, नहीं? आप जमानत की एप्लीकेशन कब दर्ज करेंगे? बस यही बातें होती थी सर, हर बार। और मेरे पति, वो अब भी जेल में है। तो इन 3 महीनों में तुम्हारे सामने संतोष महतो सिर्फ तुम्हारे पति को छुड़वाने की डींगे हाँकता रहा। इतना ही हुआ 3 महीनों में, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस बात का यकीन कर लेंगे? सर, अगर आपको किसी और बात पर यकीन करना है तो आप कर सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं संतोष महतो को कैसे जानती हूँ और मैंने आपको बता दिया। अब उसे किसने मारा, क्यों मारा, मैं ये सब नहीं जानती। ये भुवन सिंह कौन है? मिथिलेश कुमार कौन है? कौन है? कजरी जी, ये आपकी गलत फहमी है कि आप विक्टिम हैं। दरअसल विक्टिम वो लोग हैं जिन्हें आपके पति दिनेश ने लूटा और आपने उसका साथ दिया। आप भी उतनी ही क्रिमिनल हैं जितना कि दिनेश। और याद रखिएगा, आप सिर्फ जमानत पर रिहा हुई हैं, बरी नहीं हुई। इसलिए अपने आप को मासूम और हमें बेवकूफ़ समझने की गलती कतई मत कीजिएगा। आपके पति दिनेश से बात हुई हमारी, इसलिए ये कहने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप भुवन सिंह और मिथिलेश कुमार को जानती नहीं, बल्कि आप ये भी जानती हैं कि एक गाड़ी चोरी हुई थी। अब जरा सोच समझ के जवाब दीजिए कि क्या उस गाड़ी चोरी की टिप संतोष को तुमने दी थी या फिर तुमने ही संतोष का मर्डर करवाया? सर, अपने बच्चे का ख्याल रखने और अपने पति की जमानत करवाने की कोशिश करवाने के अलावा मेरी जिंदगी में और किसी चीज की कोई जगह नहीं। और ये कार की चोरी, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ के धागों से जो कहानी बुनी जा रही थी वो यहीं से शुरू हुई थी, पर यह कहानी कैसे बनी, कहां तक गई और कैसे गई, ये वो इंसान भी समझ नहीं पा रहा था जो इस कहानी का एक अहम धागा था। हर कोई अपने आप को अंधी गली में धकेल रहा था और किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस गली के अंत में सिर्फ अंधेरा है, डेड एंड। साहब, जिस दिन से आपने कैलाश त्रिवेदी को उठाया ना, ये मिथिलेश और भुवन दोनों भी अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड ही गए ना, तो ग्राउंड को खोदो, खींच निकालो बिल से। संतोष क्रिमिनल था। ये भुवन, मिथिलेश, जो भी आप कह रही हैं, ये उसके पहचान वाले रहे होंगे और जो भी हुआ उन लोगों के बीच में हुआ होगा। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि इस सब के बारे में मुझे पता होगा? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि संतोष ने आपसे कुछ कहा था क्या, किसी चोरी की गाड़ी के बारे में या इन दोनों के बारे में? हम आपको पहले ही बता चुके। संतोष हमें कुछ नहीं बताता था। हमारे लिए वो अजनबी था जिसे हमने अपने खून पसीने से सींचा ताकि जिंदगी में वो कुछ बन सके। लेकिन तकदीर का कोई अलग ही प्लान था। अब अगर आप ये कहेंगी कि आपका बेटा अपने कुकर्मों से मारा गया,
तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, वो आपके ऑफिसर ने कहा था कि आपका बेटा एक अंधी गली में घुस रहा है जिसकी मंजिल एक डेड एंड है। हो सके तो उसको वहां से वापस खींच लो। पर हम ऐसा नहीं कर सके। अजीब सी बात है, पर अजीब लगनी भी नहीं चाहिए। तार कहीं यहीं से छिड़ा हो सकता है। मतलब भुवन सिंह? क्योंकि मैं ये तो जानता हूं कि पिछले 1 साल से मिथिलेश खुला घूम रहा है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और दिनेश मिश्रा को गिरफ्तार करवाने में मिथिलेश का हाथ था। सही अनुमान लगाया आपने। क्यों कजरी? मिथिलेश और भुवन थे इस कांड के पीछे और तूने मुझे बताया तुझे कुछ मालूम नहीं। मुझसे झूठ बोलेगी? पति हूं तेरा, कोई पुलिस वाला नहीं हूं। चल क्या रहा है मेरे पीछे? कजरी बता मुझे क्या चल रहा है? कजरी मेरे पीछे चल क्या रहा है मुझे बता। भुवन को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 2 जनवरी 2016 को उसकी जमानत हुई और वो यहां से रिहा हुआ। फिर इंस्पेक्टर? भुवन और ये दिनेश मिश्रा, ये दोनों एक ही सेल में कैद थे। भुवन कहाँ है? बोल कजरी, क्या हो रहा है? बोल कजरी, हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो अब तक होता है दिनेश। तुम पकड़े गए, हमारे बैंक अकाउंट जब्त कर लिए गए। एक छोटा बच्चा है हमारा जिसकी मैं परवरिश नहीं कर पा रही हूँ। अकेली हूँ, दुखी हूँ। देख कजरी, मुझे गोल गोल मत घुमा। मुझे ये बता कि संतोष मेहतो का मर्डर क्यों किया गया? कजरी देख, मैंने भुवन को तेरे पास इसलिए भेजा था ताकि तेरी मदद हो सके, वो तेरा हाथ बटाए। कजरी ध्यान से सुन, मैंने अनगिनत चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, ठगाए लोगों को, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली। क्योंकि एक 1 वे टिकट होता है, आदमी गया तो गया, फिर वापस नहीं लौटता। कजरी मुझे सीधे सीधे बता, क्या गेम खेल रही है तू? तू क्या शामिल है इस मर्डर में? कजरी, कजरी, कजरी मुझे बता। कजरी, कजरी बोलना। कजरी चल दिनेश, चलता हूं। भुवन सुनना, कजरी और विशाल का ध्यान रखना। मेरी बात हुई थी कजरी से, तो वहीं रहना उनके साथ मेरे घर में और उनको बराबर पैसे देते रहना। दिनेश, जुबान दी ना मैंने, परिवार की चिंता क्यों करता है? ए भुवन, चल, जमानत हुई है तेरी, खारिज भी हो सकती है, चल। भुवन और दिनेश लंबे अरसे से एक ही सेल में कैद थे। उनके बीच दोस्ती गहरी थी, भरोसा अटूट था। सिन्हा, कड़ियां जुड़ने लगी हैं अब। जेल में भुवन और दिनेश एक ही सेल में थे। भुवन को बेल मिली और दिनेश ने उससे अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा। और यहाँ इत्तेफाकन दिनेश की पत्नी कजरी का संतोष मेहतो से कांटेक्ट हुआ। वकालत पढ़ा हुआ था, असिस्टेंट वकील था और खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। उसने बढ़ा चढ़ाकर दावा किया हुआ कजरी से कि वो दिनेश को जेल से छुड़वाने में उसकी मदद करेगा। भुवन और उसके एक दोस्त मिथिलेश ने एक कार चुराई, ड्राइवर का मर्डर किया और इस बात का पता संतोष मेहतो को चल गया। उसने इस कार की चोरी से पैसे बनाने की सोची। लेकिन संतोष को ये बात कैसे पता चली? उसका सिर्फ एक ही जरिया हो सकता है और वो है कजरी। 2 मर्डर हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों मर्डर वाकई में एक कार की चोरी को लेकर हुए हैं? मम्मी, आपको बुखार है? नहीं बेटा, परेशान हूं। कुछ गलत हो गया? सब गलत हो गया। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। जैसे पापा छोड़कर मुझे गए थे वैसे आप भी जाओगे? प्लीज मम्मी, मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मेरा जाना या नहीं जाना मेरे हाथ में नहीं है विशाल। और अब तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। पर विशाल, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। क्या? कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। मैंने और तुम्हारे पापा ने गलत रास्ते पर चलकर अच्छा घर बनाने की कोशिश की, पैसे कमाने की कोशिश की ताकि तुम्हारे लिए कुछ छोड़ सके। हम कब इतने आगे निकल गए कि हम इतना फंस गए, पता ही नहीं चला। और अब आगे
आगे सिर्फ एक दीवार है, एक डेड एंड है। कजरी, क्या फैमिली में कोई है जो बच्चे की देखभाल कर सके? कोई हमारे कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता। कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं, तुम समझ रही हो ना? नहीं, मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। आप लोग जाओ अब यहाँ से, कहीं नहीं जाएगी मेरी मम्मी। सर अब फिर से क्यों लेके जा रहे हैं सर? सर जो कुछ बोला ना तभी हमने बोल दिया था सर। हाँ ना सर। सर प्लीज प्लीज बात सुनिए। तुम भी यही चाहते थे कि संतोष महतो को मरवा दिया जाए। तुम सब फंसे हुए थे, फायदा उठा रहा था वो तुम सबका। मैं सिर्फ अपने पति की बेल चाहती थी, और वो संतोष, वो सिर्फ मेरे साथ सोना चाहता था। हर वक्त बस यही कोशिश करता था। उसका कोई इरादा नहीं था दिनेश को बाहर निकलवाने का। संतोष जी, आप हर बार कहते तो है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कभी करते नहीं। विशाल कहाँ है? क्यों? कहाँ है विशाल? दोस्तों के साथ खेलने बाहर गया। क्या बात है? देखो, मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारे पति को बाहर निकालूंगा, वादा कर रहा हूँ। बस तुमको मेरे साथ सोना होगा। संतोष जी, रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए मेरे लिए। अरे देखो, तुम मुझे खुश कर दो, तुम्हारा पति बाहर होगा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुमसे। देखो, लड़ो नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। छोड़िए मुझे। और तुम्हारा पति बाहर आएगा, मैं वादा कर रहा हूं। चलेगा किसी। छोड़िए मुझे। अरे वकील साहब, आप प्रणाम। प्रणाम। और वकील साहब, अब आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। और अब वकील साहब, हम तभी मिलेंगे जब आपके साथ बेल एप्लीकेशन रेडी होगी। हाँ ठीक है, बात तो हो ही गई है, तो 2 दिन में रेडी करके मिलता हूँ फिर आपसे। और तुम आओ यार, कभी ऑफिस मिलो, आते ही नहीं हो तुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वकील साहब बौखलाए हुए लग रहे थे, आप परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती ना सर। फिर लौटे वकील साहब, बार बार आ धमकते थे। वही बड़ी बड़ी बातें, वही बार बार मेरे साथ सोने की मांग। उसने जबरदस्ती की? उसकी जबरदस्ती का जवाब देने की ताकत तो मुझ में थी सर, लेकिन उसकी धमकी, उसके आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। संतोष जी, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए यहाँ से। क्यों? तुम्हारी सारी जरूरतें वो भुवन पूरी करता है? हाँ क्यों? और वो भी फ्री में? वो तो तुम्हारे पति को बाहर निकाल भी नहीं सकता है। फिर ऐसा क्या है उसमें? औरत और मर्द के बीच में दो चार होते कहाँ हैं? हाँ, अब देखिए ना, तुम्हारे पति ने अपने दोस्त को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा था, और जाहिर है वो सिर्फ देखभाल तो करता नहीं होगा, और भी बहुत कुछ करता होगा। करता है ना? अब तुम एक्टिंग करोगी कि नहीं नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे पति का दोस्त है वो। लेकिन मेरे पास वीडियो है। कैसा वीडियो? तुम्हारी और भुवन की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 6 दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर में आया था और तुम मेरे लिए चाय बनाने गई थी, तब मैंने तुम्हारे बेडरूम में कैमरा छुपाया था। 3 दिन पहले निकाला मैंने उसे, रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। आगे तुम समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिनेश ये वीडियो देखेगा तो बहुत बुरा लगेगा बेचारे को, शॉक हो जाएगा। सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आ रहा है ना उसमें। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ वही तो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या करो, हो गई गलती भी, माफ कर दो। चलो बेडरूम में। कभी नहीं। देखो, तुम भुवन के साथ हो चाहे पूरे मोहल्ले वालों के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी डिमांड है, मुझे खुश कर दो, वरना मेरी सनक गई ना तो कोई खुश नहीं रहेगा। बहुत हो गया भी, चलो। हेलो अंकल। हेलो बेटा। उस दिन विशाल के आने से मैं उसे टाल सकी, लेकिन उसकी धमकियां बहुत बढ़ी।
मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। कार? कौन सी कार? मेरे पास कोई कार नहीं है। नाटक मत कर भुवन, मेरे को पता है तूने और मिथिलेश ने मिलके सिनोनिया से गाड़ी चोरी की है। न्यूज़ पढ़ा मैंने, ड्राइवर ब्रिजेश सचान को भी तुम दोनों ने मारा है, लाश मिली है उसकी। अभी ड्रामा बंद कर। अच्छा एक काम करता हूँ यार, मैं सीधा पुलिस के पास जाता हूँ। रुको, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ तुम्हें। क्या हो गया? कौन सी इमरजेंसी आ गई? ये संतोष महतो को कैसे मालूम पड़ा कि हमने चुराई है गाड़ी? ये भी जानता है सिरोनिया से चुराई और कैलाश त्रिवेदी को बेचने वाले। ये ज़रूर उस अर्जुन ने बताया होगा। कौन अर्जुन? एक लौंडा है यार नादिरापुर का। मैंने उसको कुछ नोट पकड़ा दिए थे कि अगर कोई गाड़ी दिखे तो हमें स्पॉट कर दे, लेकिन नादिरापुर से बाहर। अब उसका सामने से कॉल आया था मुझे कि उसने कोई गाड़ी देखी है, लेकिन मैंने उसको बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमने एक गाड़ी उड़ाई है सिरोनिया से। तो अर्जुन ने संतोष को बताया। यार एक काम आया था, निकल गया हाथ से। ऐसा काम बे? गाड़ी चुरानी थी, तगड़ा कमीशन देने वाली थी पार्टी। कौन ये पार्टी? नादिरापुर में रहने वाले 2 लोग हैं। वो लोग गाड़ी चुराने का धंधा करते हैं। उनको नादिरापुर और बमौनी के बाहर से गाड़ी चुरानी थी, क्योंकि खरीदार खुद बमौनी का ट्रैवल एजेंट है। उन्होंने कहा कि ट्राई कर ले। मैंने एक अच्छी गाड़ी स्पॉट की और उनका फ़ोन आ गया कि सिरोनिया से उन्होंने टिप टॉप गाड़ी उड़ा ली है। यार ये पार्टी है कौन जो सिरोनिया से गाड़ी उड़ा के नादिरापुर ले जा रहे हैं? मैंने मिथिलेश से बात की थी, उसका साथीदार है भुवन। भुवन? धमकियाँ दे रहा है मुझे, कह रहा कैलाश के साथ गाड़ी की डील वो तय करेगा, कमीशन भी वही लेगा, वरना हमारे बारे में जाके पुलिस को बता देगा वो। लेकिन इन सब में मैं भी पिस रही हूँ। तुम? वो सिर्फ तुम दोनों को धमकी नहीं दे रहा, वो मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, मैं समझा नहीं। तुम्हें कैसे? संतोष कह रहा था कि उसने मेरे बेडरूम में कैमरा लगा दिया। मुझसे कहता है कि मेरे साथ सो जाओ, वरना वो टेप जेल में ले जाकर दिनेश को दिखा देगा, जिसमें हम दोनों हैं। साला कमीना। मैं दिनेश को क्या मुंह दिखाऊंगी भुवन? मैं क्या बोलूंगा उससे? मुझे लगा इस प्रॉब्लम का बेस्ट हल है संतोष को मार दो। किसी की जान ले लेना बेस्ट हल लगा तुम्हें? तो और क्या करती मैं सर? कैसे करती? कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे। दिल से नफरत करती थी मैं उससे। किसी भी हालत में मैं उसके साथ सोना नहीं चाहती थी, घिन आती थी मुझे उससे। संतोष जी, मैंने सोच लिया है, अगर आप इतना ही चाहते हैं तो ठीक है, करते हैं, पर मेरे घर पर नहीं, कहीं और। ठीक है, कहीं और भी चलेगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। मैं माधोपुर में हूँ एक लॉज में, यहाँ आ जाना। भुवन और मिथिलेश तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। पीछे पीछे आ जाओ वकील साहब। अबे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? थोड़ा हल्का हो लेते हैं वकील साहब। हमको भी बहुत जोर से है यार, हम भी जरा हल्के हो लेते हैं। संतोष? हाँ? मेरे और मिथिलेश के बीच में ना एक कोड है, चलो हल्का हो लेते हैं। अच्छा, क्या मतलब होता है इस कोड का? फोन था उसके पास? हाँ बिल्कुल था, जिससे वो अपने सारे ऐसे वैसे काम किया करता था। तो संतोष महतो को मरवा देना बेस्ट हल लगा तुम्हें? अब जरा सोच के मुझे बताओ, तुम्हारे लिए बेस्ट हल क्या होगा और तुम्हारे बेटे विशाल के लिए बेस्ट हल क्या होगा? जो जो रास्ते मुजरिमों ने लिए वो सभी आकर यहीं खत्म हुए।
ये सिर्फ एक भ्रम होता है कि जुर्म का रास्ता डेड एंड को नहीं बल्कि कहीं और ले जाता है। हम जो करते हैं, जो फैसले लेते हैं, वही तो तय करते हैं कि रास्ता कौन सा होगा और मंजिल कौन सी होगी। किसी का बेटा, किसी के माँ बाप हमेशा सोचते रहेंगे कि हमारे करीबी लोग उस रास्ते पर गए ही क्यों जब उन्हें मालूम था कि लौटना नामुमकिन है। कजरी, मिथिलेश और भुवन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। मिथिलेश और भुवन पर ब्रिजेश सचान के कत्ल का चार्ज भी लगा है। इन दोनों के साथ साथ कैलाश त्रिवेदी को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जुर्म का कोई साइज नहीं होता, कोई मापदंड नहीं होता ये बताने के लिए कि कितना गलत होने वाला है और कितना सही। फिर चाहे आप जितने झूठ की डोर से एक पट्टी बनाकर अपने जमीर की आंखों पर बांध लो। जुर्म के हाईवे पर हमेशा एक तो ऐसा मौका आता ही है जब प्रकृति या अंदरूनी आवाज या कोई तीसरा आपको सतर्क करता है कि मुड़ जाओ, जुर्म के रास्ते से लौट आओ, आगे डेड एंड है, अंधी गली है, फंसना पक्का है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.